पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे सती ने अपने आत्मसम्मान और प्रेम की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। शिव का क्रोध तांडव में बदल गया और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। लेकिन यह कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। यह तो केवल एक नई शुरुआत थी। दक्ष का पतन और शिव का शोक, वीरभद्र के तांडव से यज्ञ स्थल ध्वस्त हो चुका था। दक्ष का सिर कट चुका था और देवता भयभीत होकर शिव से क्षमा याचना करने लगे। लेकिन शिव शोक में डूबे थे। सती के बलिदान ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया था। वे दक्ष पर क्रोध नहीं कर रहे थे, बल्कि सती के बिना संसार उन्हें शून्य प्रतीत हो रहा था। शिव ने अपनी करुणा से दक्ष को जीवन दान दिया, परंतु उसे एक बकरे का सिर प्रदान किया ताकि वह अपने अहंकार को सदैव याद रखे। इसके बाद शिव ने सती के जलते शरीर को अपनी गोद में उठा लिया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका दुख इतना गहरा था कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। शक्तिपीठों की स्थापना, विष्णु और ब्रह्मा ने शिव के असीम दुख को देखकर सृष्टि की रक्षा के लिए कदम उठाया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया और ये भाग विभिन्न स्थानों पर गिरे। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। ये शक्तिपीठ आज भी मां शक्ति के उपासकों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल बने हुए हैं। परंतु शिव का दुख कभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने स्वयं को तपस्या में लीन कर लिया और संसार से विरक्त हो गए। पार्वती का जन्म और शिव की प्राप्ति का संकल्प समय बीता और सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। वे बचपन से ही शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं। जब उन्होंने अपनी मां मैना से सुना कि शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी, तो उन्होंने निश्चय किया कि वे शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। पार्वती ने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक पत्तों पर, फिर केवल वायु पर जीवित रहकर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं देवता भी चकित हो गए। शिव की परीक्षा और कामदेव का अंत। इधर शिव अब भी समाधि में लीन थे। देवताओं को भय था कि यदि शिव ने विवाह नहीं किया तो सृष्टि में संतुलन कैसे बनेगा। उन्होंने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अपनी शक्ति से शिव पर प्रेम बाण चलाया, लेकिन यह शिव थे, कालों के काल, महाकाल। उन्होंने अपनी समाधि से बाहर आते ही अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती ने जब यह देखा तो वे और भी दृढ़ निश्चय हो गईं। उन्होंने अपनी तपस्या को और अधिक कठोर बना दिया। अंततः शिव स्वयं प्रकट हुए और पार्वती को स्वीकार किया। शिव पार्वती का विवाह और शिवरात्रि का महात्म्य देवताओं और समस्त ब्रह्मांड के लिए यह एक महान अवसर था। शिव और पार्वती का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। कैलाश पर्वत से लेकर स्वर्गलोक तक हर्ष की लहर दौड़ गई। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। पार्वती ने शिव के जीवन में प्रेम और सौम्यता लाई और शिव ने पार्वती को अपनी शक्ति के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि हर वर्ष महाशिवरात्रि पर शिव और पार्वती के इस दिव्य मिलन की स्मृति में रात्रि जागरण, व्रत और अभिषेक किए जाते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि प्रेम, भक्ति और तपस्या से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।